अभी तक हमने विद्युत धारा, विद्युत विभव, प्रतिरोध और विद्युत परिपथ की जानकारी प्राप्त की। लेकिन व्यवहार में प्रयोग में आने वाले विद्युत परिपथों का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि एक ही विद्युत पथ में कई प्रतिरोध लगे होते हैं। कहीं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो कहीं पार्श्व क्रम में। ये श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होते हैं, आइए समझते हैं। परिपथ में हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए अब इन्हें बारी बारी से समझते हैं। प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टर्स का ऐसा संयोजन जिसमें एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के एक सिरे और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पर तीन प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधकों को एक साथ बिंदुओं X तथा Y के बीच संयोजित किया जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पर तीन प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 का एक सिरा एक साथ बिंदु X से जोड़ा गया है और तीनों के दूसरे सिरों को एक साथ Y से जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। यदि हम तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आइए देखते हैं। तीन प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3, 6 वोल्ट की एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी को यहाँ पर दिखाए गए परिपथ के अनुसार जोड़ते हैं। एमीटर का परास है 0 से 500 मिली एम्पियर। कुंजी को प्लग में लगाते हैं। एमीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं। एमीटर का पाठ्यांक है 200 मिली एम्पियर। एमीटर को परिपथ में किन्हीं दो प्रतिरोधकों के बीच जोड़ते हैं। एक बार R1, R2 के मध्य जोड़ते हैं और दूसरी बार R2 और R3 के मध्य जोड़ते हैं। दोनों अवस्थाओं में एमीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं। जब एमीटर को R1 और
R2 के मध्य जोड़ा गया तो एमीटर का पाठ्यांक आया 200 मिली एम्पियर। जब एमीटर R2 और R3 के मध्य जोड़ते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आया 200 मिली एम्पियर। अरे ये क्या, एमीटर का पाठ्यांक तो तीनों ही स्थितियों में समान है। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम के परिपथ में विद्युत धारा का मान समान रहता है। ये परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आइए अब देखते हैं श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधकों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके सिरों के बीच विभवांतर का कुल विभवांतर से क्या संबंध होता है। इसके लिए 3 प्रतिरोधकों R1 2 ओम, R2 4 ओम और R3 6 ओम लेते हैं। इन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी के साथ यहाँ दिखाए गए परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब तीनों प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों X तथा Y के बीच एक वोल्टमीटर लगाते हैं। प्लग में कुंजी लगाकर वोल्टमीटर का पाठ्यांक V नोट करते हैं। ये V श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर है। यहाँ विभवांतर बराबर 6 वोल्ट। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट करते हैं। बैटरी का विभवांतर भी है 6 वोल्ट, तो दोनों ही स्थितियों में विभवांतर समान है। अब प्लग से कुंजी निकालते हैं तथा वोल्टमीटर को परिपथ से हटाते हैं। अब पहले प्रतिरोधक के सिरों X तथा P के बीच वोल्टमीटर जोड़कर पाठ्यांक V1 नोट करते हैं। V1 आया 1 वोल्ट। इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधक R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 नोट करते हैं। V2 बराबर 2 वोल्ट। V3 बराबर 3 वोल्ट। यहाँ पर V1 बराबर 1 वोल्ट, V2 बराबर 2 वोल्ट
और V3 बराबर 3 वोल्ट। V1 जमा V2 जमा V3 बराबर 1 वोल्ट जमा 2 वोल्ट जमा 3 वोल्ट बराबर 6 वोल्ट। श्रेणी क्रम में X और Y के मध्य विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट, यानी V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर अन्य तीनों विभवांतरों V1, V2 तथा V3 के योग के बराबर है। अतः प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर है। V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि श्रेणी क्रम में यदि परिपथ में विद्युत धारा I है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी I ही होगी। अब यहाँ एमीटर का पाठ्यांक नोट करें। एमीटर में पाठ्यांक है 0.5 एम्पियर। परिपथ में विद्युत यानी I है 0.5 एम्पियर। R1 में विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, R2 में विद्युत धारा 0.5 एम्पियर और R3 में विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। यदि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध RS है तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IRS। तीनों प्रतिरोधकों पर भी ओम का नियम लगाते हैं। ध्यान रहे कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बराबर होती है। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। V1, V2 तथा V3 का मान निम्न समीकरण में रखते हैं। V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। IRS बराबर IR1 जमा IR2 जमा IR3। RS बराबर R1 जमा R2 जमा R3। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।